बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। जंगल में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके बाद से ही सुरक्षा बल पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ चल रही है। जंगलों में छिपे होने की सूचना के बाद सेना ने ऑपरेशन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली महिला ऑटो चालक की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि महिला की मौत सड़क हादसे में नहीं बल्कि सिर में गोली लगने से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस वारदात के मुख्य आरोपी की तलाश जारी है, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। पुलिस के मुताबिक मृतक मुख्य आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और बीते कुछ समय से दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था। मुख्य आरोपी मुकेश झा के प्रथम दृश्य पिछले 6-7 साल से श्रीमती अनीता चौधरी के परिचित थे और उनके साथ रह रही थी। कुछ महीनों से इनके बीच में अनबन चल रही है। दरअसल रविवार सोमवार की दरमियानी रात 40 साल की अनीता चौधरी का शव खून से लथपथ हालत में मिला था। परिवार का आरोप था कि अनीता के सिर्फ सिर में ही गंभीर चोट थी, बाकी जगह चोट के निशान नहीं थे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने आज जम्मू के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मान्यता को रद्द कर दिया है। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहां 50 सीटों में ज्यादातर मुस्लिम छात्रों को अलॉट हुई थी। नेशनल मेडिकल कमीशन के सदस्यों ने 2 जनवरी को कॉलेज का औचक निरीक्षण किया था और पता चला कि संस्थान के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की संख्या और क्लिनिकल सुविधाओं में गंभीर कमियां हैं। मरीजों की संख्या भी निर्धारित मानकों से काफी कम मिली। दोपहर 1 बजे तक ओपीडी में सिर्फ 182 मरीज मौजूद थे, जबकि कम से कम 400 मरीज होने चाहिए थे। अस्पताल में सिर्फ 45% बिस्तर, जबकि मानक 80% का है। इसके अलावा कई विभागों में लैबोरेटरी और रिसर्च लैब नहीं थी। इधर कॉलेज की मान्यता रद्द होते ही माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों ने जमकर जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। और 45 दिन के अंदर अगर सफलता मिली है तो उसका आई थिंक मुख्य कारण ये रहा होगा, एक तो संघर्ष करने वालों के मन के अंदर की पवित्रता। कुछ महीने पहले कॉलेज पर आरोप लगा था कि 2025-26 के पहले बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 सिख छात्र का नाम सीट अलॉटमेंट लिस्ट में रखा, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उत्तरकाशी के गुराड़ी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 घरों में आग लग गई। आग देखकर लोगों की सांसें अटक गई। इलाके में भागम भाग मच गई, क्योंकि घर में लगी आग ने कुछ मिनटों में ही भयंकर रूप धारण कर लिया और वो 3 घरों तक फैल गई। काले धुएं का गुबार गांव में दूर तक नजर आ रहा था। उत्तरकाशी के गुराड़ी गांव के जिन घरों में आग लगी, वहां रह रहे लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन इस भयानक आग की चपेट में घरों में बंधे 13 जानवर आ गए, जिनकी झुलसकर जान चली गई। आग इतनी भीषण थी कि रात में लगी आग को बुझाते बुझाते सुबह हो गई। पति पत्नी के बीच घर में होने वाले छोटे मोटे झगड़े कई बार बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हैदराबाद के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका दाखिल की थी। पति का आरोप है कि पत्नी शादी के बाद से घर पर खाना नहीं बनाती है। पति ने यह भी आरोप लगाया कि घर में कामों में उसकी मां का हाथ नहीं बटाती है। हैदराबाद के रहने वाले आदमी ने कोर्ट में यह भी कहा कि पत्नी ने उस पर अलग रहने का मानसिक दबाव भी बनाया। पत्नी की बात की जाए तो वो एक आईटी प्रोफेशनल है, जिसके काम को देखते हुए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी कामकाजी है तो ये जरूरी नहीं कि वो अकेले ही घर का काम करे, और पति के लिए खाना नहीं बनाना किसी भी तरह से क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने पति की अपील को खारिज करते हुए तलाक देने से मना कर दिया। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस के नेता की हत्या हो गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला हुआ, और यह हमला उस वक्त हुआ जब वो नमाज पढ़कर लौट रहे थे। हमले के बाद हिदायतुल्लाह पटेल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हत्या की खबर जैसे ही फैली, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अकोला जिले में अकोट पुलिस स्टेशन को घेर लिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए आरोपी के नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं।
हिदायतुल्लाह पटेल ने साल 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव अकोला सीट से लड़ा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।